हाय, मैं डॉक्टर आशीष डे हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल में। आज लेट अस टॉक अबाउट गॉल ब्लैडर एंड गॉल स्टोन्स। नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गॉल स्टोन्स इज अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन। हम बोलते हैं देयर आर 4 एप्स: फैट, फर्टाइल फीमेल, 40 इन अ सर्टेन एज ग्रुप अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज, लेडीज में खासकर इस एज ग्रुप में गॉल स्टोन्स के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली क्यों होता है हमें नहीं पता। कैसे होता है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड द बाइल पिगमेंट्स इन द बाइल। जो पित्त होती है हमारी, उसमें कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड्स के जो बैलेंस है उस पे डिपेंड करता है कि गॉल स्टोन्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। किसी के जिनके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, दैट हैज नथिंग टू डू विद योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ऐसा नहीं कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो गॉल स्टोन्स ज्यादा होंगे क्योंकि बाइल में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर बाइल में आपके कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स ज्यादा हैं तो वो क्लम्प होके स्टोन्स बन जाते हैं। अब जिनके स्टोन्स बन गए, सब में सिम्टम्स नहीं करते। सम पीपल हैव पेन, दर्द होता है, तभी आप सर्जन के पास जाते हो। एग्जामिन करने के बाद शक अगर होता है सर्जन को तो वो अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं, और अल्ट्रासाउंड इज द राइट मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए कि गॉल स्टोन्स है या नहीं है। गॉल स्टोन्स अगर है तो वो कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। कुछ गॉल स्टोन स्लिप करके मेन डक्ट में चले जाते हैं जिससे जॉन्डिस या पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। कुछ जो बड़े गॉल स्टोन्स होते हैं वो उसके मुंह पे फंस के सूजन कर सकती है, जिसको कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। इन ईदर केस अगर आपको सिम्टम्स है तो आपको सर्जरी तो करवानी है। बहुत बार सिम्टम्स जिनके नहीं है उनमें भी सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन हो उससे पहले ही हम उसका इलाज करते हैं। इलाज कैसे होता है? इट इज बाय रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। हमें गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। जैसे किडनी से स्टोन्स निकालते हैं, ऐसे गॉल ब्लैडर से हम स्टोन्स नहीं निकाल सकते। गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करना होता है क्योंकि वो बीमार ऑर्गन होता है और उसको निकालना जरूरी होता है। लैप्रोस्कोपी से हो जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में अराउंड 20-25 मिनट्स टाइम लगता है। बेहोशी में होता है, छोटे छोटे होल से हो जाता है, जिसकी रिकवरी डेफिनेटली बेटर होता है बिकॉज पेन कम होता है, द पेशेंट मूव्स अराउंड अर्लियर, डाइट वगैरह हम जल्दी शुरू कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर पूछते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन सर्जरी में होते हैं, बट जिन पेशेंट्स में होते हैं या हो सकते हैं उनका हम पहले ही क्लियर कर देते हैं। इन 95% ऑफ द केसेस द गॉल ब्लैडर सर्जरीज आर यूजुअली अनइवेंटफुल। कुछ सिचुएशंस जिसमें ऑलरेडी गॉल ब्लैडर में इतना इन्फेक्शन हो गया कि पस पड़ गई है या बहुत सालों से पड़ा हुआ है और उसमें फिस्टुला बन गई है, तो उस सिचुएशंस में हमें कुछ टेस्ट पहले करके कंफर्म कर लेना होता है ताकि सर्जरी सेव कर सके। एंड ऑपरेशन के बाद एक कॉमन सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मैं टमाटर खा सकती हूँ क्या, पालक खा सकती हूँ क्या? एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स, पहले 2 हफ्ते में थोड़ा सा तेल की मात्रा कम रखना होता है खाने में। उसके अलावा हमारे तरफ से जिंदगी भर के लिए कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। आप जो पहले खाते थे सब कुछ खा सकोगे एंड ढंग से किया जाए, then the patient's recovery is